हेलो बच्चों, स्वागत है आपका जोश बैच में। माई सेल्फ रौनक। और आज अपन पढ़ने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट, अगर मैं मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, वो चैप्टर का नाम है डिफरेंशियल इक्वेशन। और इससे भर भर के सवाल हैं, बिल्कुल आते हैं, ठीक है। थोड़े लेंदी सवाल भी आते हैं, कई बार एक आध नंबर का सवाल भी जो है वो 3-4 आपसे पूछे जाते हैं। तो यार ये जो चैप्टर है, मैं हर उस बच्चे को रिकमेंड करूंगा जिसका मैथ्स इतना स्ट्रांग नहीं है, ठीक है। हाँ, इंटीग्रेशन में बहुत दिक्कतें आती हैं, पर ये चैप्टर बहुत आसान है। इसमें आपको ज्यादा इंटीग्रेशन का इतना यूज भी नहीं होगा, ठीक है। थोड़ा बहुत यूज होगा, जितना इंटीग्रेशन आपने बेसिक सीखा होगा। और मतलब ये स्कोरिंग ही बोल सकते हैं आप, ठीक है। तो आज देखते हैं अपना टुडे गोल क्या है। तो भाई आज का गोल अपना क्या है, एक तो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे ऑर्डर, डिग्री, सॉल्यूशन और फॉर्मेशन। भाई डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में कि भाई उसका ऑर्डर क्या होगा, डिग्री क्या होगी, ठीक है। फॉर्मेशन कैसे आप फॉर्म करते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन को, ठीक है। और नेक्स्ट चीज अपन क्या देखेंगे, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं, उसकी कितनी टेक्निक्स होती है, लाइक होमोजीनियस मेथड होता है, ठीक है, वेरिएबल सेपरेबल होता है, जैसे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होती है, उसको कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। ये सारा अपना आज का मकसद है। चलिए तो भाई चालू करते हैं। सबसे पहली चीज जो अपन देखेंगे वो है बच्चों डिफरेंशियल इक्वेशन। कि भाई डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, ध्यान से सुनना बच्चों। डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो भाई एन इक्वेशन कंटेनिंग एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है ना। भाई एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होना चाहिए और एक डिपेंडेंट वेरिएबल होना चाहिए। क्या बोला अपन ने भाई, एक तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होना चाहिए, एक डिपेंडेंट वेरिएबल होना चाहिए, एंड the differential coefficients of the dependent variable with respect to an independent variable is called differential equation। अब ये क्या बोल दिया सर, हमें कुछ समझ नहीं आया। देखें भाई, मैंने एक इक्वेशन लिखी है आपके सामने, एक इक्वेशन लिखी है, ध्यान से सुनना बच्चों। ये इक्वेशन कुछ इस तरीके से है, y1 प्लस वाई इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन होगी। y1 का मतलब dy बाई dx है ना भाई, ये ध्यान रखिएगा। y1 अपन किसको बोल रहे हैं, dy बाई dx को, ठीक है। y2 किसको बोलेंगे, d2 बाई dx स्क्वायर, इसकी अपन बात करेंगे, ठीक है। तो y1 dy बाई dx हो गया, y2 d2 बाई dx स्क्वायर हो गया, तो y1 प्लस y इज इक्वल टू, ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, ठीक है, y है, x है, ठीक है। तो भाई इसके x के रिस्पेक्ट में आप इसको डिफरेंशिएट कर रहे हो, dy बाई dx इज इक्वल टू माइनस y दे रखा है, ठीक है। तो इस टाइप की जितनी भी इक्वेशन है जिसके अंदर डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स आ रहे हैं, ठीक है, और उसमें कोई भी इक्वेशन बना रहे हैं, उसे अपन क्या कह देंगे, एक डिफरेंशियल इक्वेशन कह देंगे। लाइक ये आपके पास पहला एग्जांपल है, dy बाई dx इज इक्वल टू 2xy, ठीक है। तो यहाँ पे y है और यहाँ पे x है, क्लियर है क्या। अगला d2 बाई dx स्क्वायर, ठीक है। तो इसमें देख सकते हैं आप इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स भी और डिपेंडेंट वेरिएबल्स भी आपके सामने है, ठीक है। और अगला dy बाई dx इज इक्वल टू sin x प्लस cos x, तो y और x हो गया, और इनके कोफिशिएंट्स कितने हैं, 1 और 1, क्लियर है क्या। तो भाई ये इस टाइप की जितनी भी इक्वेशंस होंगी उन्हें अपन क्या कहेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन। ये नहीं पूछेगा, पूछेगा भाई ऑर्डर और डिग्री बताओ, ठीक है। अब ऑर्डर क्या होता है, तो ध्यान से देखिए, एन ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इज द ऑर्डर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव अपरिंग इन इट। लाइक ये आपके पास एग्जांपल है, ये पहला। अगर आप इसके अंदर देखेंगे तो बच्चों ये वाला जो मैं बात करूं तो इसमें हाईएस्ट dy बाई dx है, ठीक है। तो इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा, 1 लिख लीजिए। इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा बच्चों, क्लियर है क्या। अच्छा ये भाई इसमें देख सकते हैं आप d2 बाई dx स्क्वायर है, तो इसका ऑर्डर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपके पास, 2, क्लियर है क्या। मतलब जो सबसे हाईएस्ट आपको मिल रहा है, लाइक ये, तो इसमें dy बाई dx है, तो इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा, 1। हाँ, अगर 3 होता तो फिर अपन 3 लेते, ठीक है, पर यहाँ पे मैक्सिमम 2 है, तो वो अपन ऑर्डर क्या बोल देंगे, क्लियर है क्या। तो ये ऑर्डर आप समझ गए, ऑर्डर क्या होता है। चलिए अगर ऑर्डर आप लोग समझ गए, हमेशा एक ये पॉजिटिव इंटीजर होता है, लाइक 1 2 3 4, कुछ ना कुछ आपका होगा अगर वो डिफरेंशियल इक्वेशन है तो। अगला डिग्री। बच्चों सबसे पहले क्या करना है, आपको अपनी इक्वेशन को क्या करना है, एक पॉलिनोमियल में फॉर्म करना है। लाइक हर एक की डिग्री को पहले तो इंटीजर बनाना है, ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर बनाना है या फिर 0 बनाना है। और दूसरी चीज आपको क्या देखनी है कि जो हाईएस्ट ऑर्डर है ना उसकी डिग्री क्या है। लाइक अब मैंने यहाँ पे देखो एक इक्वेशन लिखी है आपके सामने, y3 का स्क्वायर प्लस y2 की पावर 4 प्लस y1 प्लस y इज इक्वल, ये इक्वेशन है। इसका मतलब समझ रहे हो क्या, d3y बाई dx क्यूब की होल पावर 2, d2y बाई dx स्क्वायर की पावर 4, dy बाई dx प्लस y इज इक्वल। अगर मैं इसमें ऑर्डर की बात करूं तो आप बोलोगे सर इसका ऑर्डर किसके इक्वल है, तो लिख लीजिए इसका ऑर्डर इज इक्वल टू कितना है आपके पास, है ना, क्योंकि हाईएस्ट कितना है 3, क्लियर है क्या। अच्छा डिग्री की बात करें तो डिग्री कितनी होगी, तो बच्चों इसकी डिग्री देखो भाई, पहली बात तो ये पॉलिनोमियल है, सबकी पावर पॉजिटिव है, ठीक है, या फिर 0 है, और यहाँ पे इसकी डिग्री कितनी है बच्चों 2, तो आप बोल देंगे सर इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, ठीक है। अगर आप पॉलिनोमियल नहीं बना पा रहे हैं तो आप बोल देंगे इसकी डिग्री नॉट डिफाइंड, ठीक है। डिग्री कैन बी नॉट डिफाइंड, 0 नेगेटिव, पर
यहाँ पे क्या बोलेंगे अपन, पॉलिनोमियल अपन को बनाना पड़ेगा, ठीक है। नेगेटिव तो नहीं होगी, इंटीजर ही होगी, पर या फिर नहीं बना पाओगे तो आप क्या बोल दोगे कि वो नॉट डिफाइन होगी। क्लियर है? अभी अभी एग्जांपल करेंगे तो तुम्हें समझ में आ जाएगा। चलिए, ये चीज समझ में आई कि इसका ऑर्डर कितना आ गया, 3, डिग्री आ गई 2। अब ऐसा नहीं कि ये बोलो सर इसकी तो हाईएस्ट 4 है, नहीं, डिग्री किससे देखनी है, जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर कितनी, बस पॉलिनोमियल बनाने के बाद। जैसे ये रहा सवाल, dy by dx इज इक्वल टू सेक्स है, तो इसका ऑर्डर किसके इक्वल आ गया भाई, 1 है ना, और डिग्री कितनी है, ऑर्डर कितना है 1 और डिग्री 1, ठीक है। अगला ये रहा भाई, ये लिख रखा है y3 है ना भाई, इसको लिख दिया y3 प्लस वाई स्क्वायर प्लस ई टाइम्स ऑफ y1 इज इक्वल टू 0, ऐसा है। अब आप ये देखें पहले कि भाई पहले पॉलिनोमियल है, बिल्कुल है, ठीक है। अब ऑर्डर की बात करूं तो इसका ऑर्डर कितना होगा बच्चों, लिख लीजिए, इसका ऑर्डर आ गया 3 और इसकी डिग्री कितनी आ गई 1, डिग्री किसकी इक्वल आ गई 1, क्योंकि ये पॉलिनोमियल है, ठीक है। पर अब एक सवाल मैं और दे रहा हूं तुम्हें, ये सवाल ऐसा है, 4th नंबर का लिख लीजिए, y3 प्लस वाई स्क्वायर प्लस ई की पावर y1 इज इक्वल टू 0। अब इसका ऑर्डर कितना है, तो आप बोलोगे सर y3 है, ऑर्डर आ गया 3, पर डिग्री कितनी होगी, इसकी डिग्री होगी नॉन डिफाइंड। क्यों, ये पॉलिनोमियल नहीं है बच्चों, ये पॉलिनोमियल नहीं है क्योंकि यहाँ पे ई की पावर में आ गया, तो इसको आप पॉलिनोमियल नहीं बना सकते। पॉलिनोमियल मतलब समझते हो ना, ए नॉट एक्स की पावर एन प्लस ए वन एक्स की पावर एन माइनस वन, ऐसे वाला। यहाँ पे आप इसको कभी भी पॉलिनोमियल नहीं बना सकते क्योंकि ये ई की पावर में, ठीक है। और अगर पॉलिनोमियल नहीं बना सकते तो आप बोल दोगे इसकी डिग्री नॉट डिफाइंड। ये रहा अगला सवाल, इसका ऑर्डर और डिग्री बताना है। तो अब यहाँ पे देखो आप, ठीक है ना भाई, पहले तो ये रूट है, ये रूट दिक्कत दे रहा है, ठीक है। तो मैं इसको इधर लेकर आया, इसको लिख दिया y माइनस एक्स y1, और बच्चों इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस y1 का स्क्वायर, ये आ गया, ठीक है। इसका स्क्वायर ओपन कर देना, जब स्क्वायर ओपन करोगे तो आप देखोगे हाईएस्ट ऑर्डर 1 आएगा, ठीक है। तो इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा बच्चों, और अगर आप इसकी डिग्री की बात करो तो इसकी डिग्री बच्चों मैक्सिमम 2 आएगी, ठीक है। खोलकर देखना, आपको दिख जाएगा, यहाँ पे मुझे दिख रहा है y1 का स्क्वायर ही मैक्सिमम आ रहा है। क्लियर है क्या? तो आप इस तरीके से ऑर्डर और डिग्री निकाल सकते हो। अगला ये रहा, अब यहाँ पे ऐसा कुछ दे रखा है, ठीक है, y1 प्लस साइन ऑफ y1। अब क्योंकि आप देखोगे साइन के अंदर y1 आ गया तो वापस से ये पॉलिनोमियल नहीं बना, तो ऑर्डर तो इसका 1 है पर डिग्री क्या आ जाएगी, नॉट डिफाइंड, ठीक है। क्योंकि अगर ये साइन y1 है ना, इसको आप पॉलिनोमियल नहीं बना सकते, तो पॉलिनोमियल नहीं मतलब डिग्री नॉट डिफाइंड। क्लियर है क्या? ये रहा अगला सवाल, e की पावर में है बच्चों, क्या बोलोगे, इसका ऑर्डर कितना आ जाएगा, है ना भाई, यहाँ पे 2 लिख दीजिए, ठीक है, d2y/dx²। तो क्या आ जाएगा भाई बताएं, ऑर्डर इज इक्वल टू 2 आ गया, बहुत ही बढ़िया। ऑर्डर कितना आ गया बच्चों, 2, और डिग्री किसके इक्वल आ जाएगी, नॉट डिफाइंड। लिख लीजिए, डिग्री आ जाएगी आपके पास नॉट डिफाइंड, इसका ऑर्डर आ जाएगा 2, ठीक है, पर डिग्री क्या आ जाएगी बताओ, नॉट डिफाइंड। क्यों? अरे पॉलिनोमियल ही नहीं है, पॉलिनोमियल नहीं है तो आप बोल देंगे डिग्री नॉट डिफाइंड। सेम इसके साथ भी है, ऑर्डर इज इक्वल टू 4, डिग्री इज इक्वल टू, है ना, लिख लो, डिग्री क्या आ जाएगी, नॉट डिफाइंड ना। बहुत क्लियर होना पड़ेगा आपको डिग्री के लिए भाई, अगर साइन के अंदर ये फंक्शन है और ये पॉलिनोमियल नहीं बन रहा तो आप बोलोगे डिग्री नॉट डिफाइंड। चलिए अगला, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। देखिए आज का लेक्चर जो है ज्यादा बड़ा नहीं है, ठीक है, इतना बड़ा ये लेक्चर होगा नहीं, और मेरा गला भी बहुत खराब है तो मैं ज्यादा तेज भी नहीं बोल पाऊंगा, पर आपका लेक्चर बहुत अच्छा होगा इसकी गारंटी। और अगर ये लेक्चर आपने कर लिया तो आपका सवाल गलत नहीं होगा, इसकी भी मेरी गारंटी, ठीक है। चलिए फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करते हैं, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन में मैं क्या बोलना चाहता हूं कि आपको कोई कंडीशन दे रखी होगी, है ना, लाइक क्वेश्चन ऐसे समझना, फाइंड डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल लाइंस पासिंग थ्रू ओरिजिन, पासिंग थ्रू ओरिजिन। आपको क्या निकालना है, उन सारी लाइंस का डिफरेंशियल इक्वेशन निकालना है जो ओरिजिन से पास हो गई। अब यहां समझिएगा भाई, ओरिजिन से पास होने वाली लाइन ऐसी आएगी, है ना, और इस लाइन की इक्वेशन है y इज इक्वल टू m, ठीक है क्या? ये आपको पता है ना कैसे लिखा भाई, ओरिजिन से पास है तो लाइन की इक्वेशन क्या होती है, y इज इक्वल टू mx प्लस c। तो 0,0 से पास कराओगे c 0 आ जाएगा, तो लाइन की इक्वेशन क्या आ गई, y इज इक्वल टू mx, ठीक है। अब ये डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है,
डिफरेंशियल इक्वेशन में बच्चों ये जो कांस्टेंट है ना, ये नहीं आ सकता। तो अब ध्यान से सुनिएगा, जब भी आपकी इक्वेशन में जितने कांस्टेंट है आपको उतनी बार अलाउ करेंगे हम डिफरेंशिएट। लाइक यहाँ पे एक कांस्टेंट है तो आप इसको एक बार डिफरेंशिएट कर सकते हैं। डिफरेंशिएट करके आपको क्या करना है, इस m की वैल्यू निकालनी है। तो भाई अगर आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा y1 इज इक्वल टू m x का हो जाएगा y, यानी m का वैल्यू किसके इक्वल आ गया बच्चों, y1। और अगर m का वैल्यू y1 वापिस से इसमें सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो इक्वेशन आ जाएगी y इज इक्वल टू y1 इंटू एक्स, यानी y1 किसके इक्वल आ जाएगा, y अपॉन x। और ये आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन। y1 को dy बाई dx लिखिएगा, मतलब हर एक वो लाइन जो ओरिजिन से पास होती है, ऐसी कितनी लाइंस होंगी, इनफाइनाइट, ठीक है। और उन सबकी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या बनेगी, dy बाई dx इज इक्वल टू y अपॉन x, ठीक है। इसको अभी अपन आगे सॉल्व करना भी देखेंगे वेरिएबल सेपरेबल से, ठीक है, कैसे सॉल्व करते हैं। पर अभी आप इसको ये देख लीजिए कि ये ऐसी इक्वेशन आप बना सकते हैं, मतलब आप उतनी बार डिफरेंशिएट कर सकते हैं जितने आपके पास क्या है, ठीक है। अगर इसकी डिग्री बोलोगे, इसकी डिग्री बच्चों 1 है, ऑर्डर भी इसका कितना है। चलें आगे, आगे बात करते हैं बच्चों, ये रहा फॉर्म द डिफरेंशियल वेयर ए इज पैरामीटर, ठीक है। तो भाई देखें, इसका अपन को क्या करना है, डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है। मुझे पहले ये बताइए, ये इक्वेशन के सर्कल की है क्या, भाई इक्वेशन मैंने लिख ली एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू ए स्क्वायर। अगर आप देखोगे इसके अंदर ए जो है वो ए की कांस्टेंट है, पैरामीटर है। अब ए अगर पैरामीटर ए की है तो आप कितनी बार इसको डिफरेंशिएट कर सकते हो बच्चों, एक बार। और आपका मकसद क्या होना चाहिए, ए को एलिमिनेट करना, ठीक है, या फिर ए का वैल्यू निकाल के उसको सब्स्टिट्यूट कर देना। अगर आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे, ध्यान से देखिए ये कितना बन जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ एक्स प्लस 2 टाइम्स ऑफ वाई इंटू डी वाई बाई एक्स एंड दिस इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बच्चों, इसका डिफरेंशिएशन जी। तो ए तो वैसे एलिमिनेट हो गया, इसमें से 2 कॉमन निकाल लीजिए तो डी वाई बाई डी एक्स बच्चों ये किसके इक्वल आ जाएगा, देखिए इसको इधर ले आते हैं, माइनस एक्स अपॉन वाई किसके इक्वल आ जाएगा बच्चों, माइनस एक्स अपॉन वाई। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। मतलब अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो उसको सॉल्व करके आप यहीं पहुंच जाएंगे, है ना। अब एक और चीज ध्यान से देखना, कोई भी इक्वेशन को देख के आप उसका ऑर्डर बता सकते हो। कैसे, उसमें देखो कि कितने कांस्टेंट्स हैं, ठीक है। अगर आप देखोगे एक कांस्टेंट है तो आप उसको एक बार डिफरेंशिएट करोगे, और अगर एक बार डिफरेंशिएट किया तो बच्चों उसका ऑर्डर कितना हो जाएगा, 1। तो ऑर्डर कितना हो जाएगा, 1। अगर उसमें 2 कांस्टेंट है तो आप बोलोगे सर इसको मैं 2 बार डिफरेंशिएट करूंगा, और 2 बार डिफरेंशिएट करूंगा तो मेरे पास ऑर्डर कितना हो जाएगा, ठीक है। तो आप किसी भी इक्वेशन को देख के आप देख सकते हैं जितने इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं वो उतने ही क्या हो जाएगा, उसका ऑर्डर हो जाएगा। चलिए तो देखते हैं, ये रहा। अब इसका ऑर्डर कितना आएगा बच्चों, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 2 है, ए और, चलिए अब ए और बी जो है आर्बिटरी कांस्टेंट्स है, इनको अपन को एलिमिनेट करना है। कैसे करें, तो भाई मैंने क्या किया, सबसे पहला केस इसको डिफरेंशिएट, जब मैंने इसको डिफरेंशिएट किया क्योंकि मेरे को इक्वेशन दे रखी थी y इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाई एक्स प्लस बी अपॉन कितना हो गया बच्चों, इसको डिफरेंशिएट कीजिए तो डी वाई बाई डी एक्स बच्चों ये किसके इक्वल आ जाएगा, ये इक्वल आ जाएगा ए माइनस बी अपॉन एक्स। क्लियर है क्या, है ना। आपने क्या किया, अभी एक बार इसको डिफरेंशिएट कर दिया, क्लियर है। एक चीज और कर सकते हो, बताए, देखना, मैंने क्या किया, इसको x से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, ताकि ये इधर आ जाए। तो बच्चों ये y इंटू एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा a टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस कितना आ जाएगा बच्चों, b। मकसद है a और b को एलिमिनेट करना। कैसे किया जाए, तो बच्चों इसको डिफरेंशिएट फिर से कर दीजिए। पहली बार डिफरेंशिएट करेंगे, देखना आपने फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट किया तो x टाइम्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स प्लस y इज इक्वल टू 2ax। क्लियर है क्या, ऐसा कुछ आपके पास बन जाएगा। मकसद है अब a को एलिमिनेट करना। तो मैंने क्या किया, ध्यान से सुनना बच्चों, इसको x से डिवाइड मार दिया ताकि यहाँ पे सिर्फ a बच जाएगा और उसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, तो a एलिमिनेट हो जाएगा। तो x से अपन जब इसको डिवाइड मारेंगे तो बच्चों ये आ जाएगा x बाय 1 प्लस वाई अपॉन एक्स इज इक्वल टू 2a। क्लियर है क्या। अब बच्चों इसको अलग अलग करके लिख लीजिए, y1 प्लस वाई अपॉन एक्स एंड दिस इज इक्वल टू 2a। बच्चों इसको डिफरेंशिएट किया, जब डिफरेंशिएट करोगे y1 का डिफरेंशिएशन कितना आ जाएगा, तो आप बोलोगे सर y1 का डिफरेंशिएशन आ जाएगा y2 प्लस, ध्यान से देखिए भाई इसमें डिफरेंशिएट करना है तो u अपॉन v रूल लगेगा, याद है, नीचे वाली ऊपर वाली, भाई बताइए, नीचे वाली का स्क्वायर विच इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, फिर साथ में कितना आएगा बताएं, नीचे वाली मतलब x, ऊपर वाली का डिफरेंशिएशन माइनस ऊपर वाली, नीचे वाली का डिफरेंशिएशन 1 इज इक्वल टू कितना हो गया बच्चों, 0। इसका एलसीएम ले लीजिए एक्स स्क्वायर, जब एलसीएम लोगे तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर y2 प्लस एक्स टाइम्स ऑफ y1 और माइनस y इज इक्वल टू, इसका अगर आप ऑर्डर देखोगे इसका ऑर्डर कितना आ जाएगा, 2।
तो वो मैंने आपको पहले यहीं से बता दिया था, जितने वेरिएबल, जितने कॉन्स्टेंट्स आपके पास आ रहे हैं इंडिपेंडेंट, वो क्या हो जाएंगे, आपका ऑर्डर बना देंगे। क्लियर है क्या? तो यहाँ पे ए और बी एलिमिनेट किया, इसको सॉल्व करोगे तो ये फिर आपके पास क्या आ जाएगी, ये इक्वेशन बन जाएगी। चलें आगे, अगला अगला देखें भाई, y इज इक्वल टू कितना दे रखा था, a टाइम्स ऑफ कॉस x प्लस बी। अब यहाँ पे अगर cos ऑफ x प्लस बी बन रहा है, मुझे जल्दी से बताइए कितने कॉन्स्टेंट, दो, तो इसका ऑर्डर कितना आएगा। अब कैसे दो बार डिफरेंशिएट कर सकते हो, तो भाई इसको पहली बार डिफरेंशिएट करते हैं, ये आ जाएगा y1 इज इक्वल टू a टाइम्स ऑफ, ध्यान से देखिए माइनस साइन बच्चों कितना आ जाएगा x प्लस बी, और बच्चों x प्लस बी का डिफरेंशिएशन कितना होता है 1। मेरा मकसद है ए को एलिमिनेट करना, ठीक है। ओके, एक और बार इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं, दो बार डिफरेंशिएट कर सकते हैं ना, तो भाई y2 किसके इक्वल आ जाएगा, देखें a टाइम्स ऑफ इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, माइनस कॉस एक्स प्लस बी, ऐसा हो गया। अब अगर तुम ध्यान से देखो ना बच्चों, ये वाली शक्ल मैंने कहीं देखी देखी लग रही है, क्या ये y की शक्ल है क्या, तो मतलब y2 का वैल्यू किसके इक्वल आ गया बच्चों, y के, है ना, माइनस y के। तो इसकी इक्वेशन क्या बन जाएगी, इसकी इक्वेशन बन जाएगी d2y/dx² प्लस y एंड दिस इज इक्वल टू जी। ये इक्वेशन इसकी बन गई। क्लियर है क्या? ये एक बिल्कुल स्टैंडर्ड, बहुत ही मेन फेमस सवाल है, ठीक है, और ये तुम्हें देखना भी है, लिख लीजिए, लिख लीजिए जल्दी से। तो इस टाइप का अगर आपके पास सवाल आए तो आपको बिल्कुल करना आना चाहिए। आप देख सकते हैं मैं कुछ नहीं कर रहा, मैं देख रहा हूँ कितने कॉन्स्टेंट है, उतनी बार इसको डिफरेंशिएट कर रहा हूँ और आंसर निकाल रहा हूँ। चलिए आगे चलते हैं, अगला सॉल्यूशन ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन। अब सॉल्यूशन निकालने का मतलब समझते हो क्या, किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालने का मतलब है जब आप उसको सिंप्लीफाई करते हो तो एक इक्वेशन, अब वो इक्वेशन जो आती है उसके दो टाइप के सॉल्यूशन आपके बन सकते हैं, एक होता है जनरल सॉल्यूशन और एक होता है पर्टिकुलर सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन और पर्टिकुलर सॉल्यूशन में क्या अंतर होता है, ध्यान से समझिएगा। पर्टिकुलर सॉल्यूशन होता है बच्चों, किसी पर्टिकुलर एक्स और वाई की वैल्यू आपको गिवन होगी, आप जब पुट कर देंगे तो वो जो प्लस सी आता है ना उसका वैल्यू निकल जाएगा। और अगर एक्स और वाई की कोई पर्टिकुलर वैल्यू नहीं दे रखी तो वो प्लस सी जो आएगा उस सी की डिफरेंट वैल्यूज के लिए बहुत सारे कर्व्स आ जाएंगे, इसका मतलब वो एक जनरल सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, जैसे y इज इक्वल टू एम एक्स था, ये एक जनरल सॉल्यूशन है, क्योंकि m की जैसे से वैल्यू चेंज करोगे बहुत इनफाइनाइट कर्व्स आपके पास आ जाएंगे। ठीक है, तो जनरल सॉल्यूशन बच्चों इनफाइनाइट कर्व्स को रिप्रेजेंट करता है, पर अगर पर्टिकुलर सॉल्यूशन की बात करूं तो ये एक ही पर्टिकुलर उस कर्व को रिप्रेजेंट करता है। अभी आपको और समझ में आ जाएगा। तो जनरल सॉल्यूशन में देखिएगा, जैसे अभी अपन ये वाली इक्वेशन की बात करते हैं, ठीक है, ये वाली इक्वेशन y इज इक्वल टू a cos x प्लस b sin, ठीक है, ये एक जनरल सॉल्यूशन है इसका, क्योंकि मुझे a और b की वैल्यू नहीं पता, ए और बी की वैल्यू जैसे जैसे चेंज करते जाओगे ये सारे ए और बी की वैल्यूज के लिए इसको सेटिस्फाई करेगा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि ये इसका एक जनरल सॉल्यूशन हो जाएगा। पर अगर वहीं मैं बोलता कि ये ए और बी की एक पर्टिकुलर वैल्यू है तो ये इसका एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन हो, ठीक है, क्योंकि ये एक पर्टिकुलर कर्व को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पे आप जनरल सॉल्यूशन और पर्टिकुलर सॉल्यूशन में समझ में आया आपको, क्लियर है, और नहीं आया तो अभी और आगे आप तुम समझ जाओगे। देखिए ये सवाल है भाई, वेरीफाई करो ये इसका सॉल्यूशन है। पहली बात तो ये जनरल है, ये पर्टिकुलर, तो बच्चों ये जनरल सॉल्यूशन है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ए और बी का वैल्यू अपन को नहीं पता। अब मुझे ये प्रूव करना है कि ये इसका सॉल्यूशन है, तो भाई इसके लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे d2y/dx² है तो इसको दो बार डिफरेंशिएट करके d2y/dx² की क्या करेंगे, वैल्यू निकाल लेंगे। अब कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखिए भाई, मैंने इसको एक बार डिफरेंशिएट किया तो y1 किसके इक्वल आ गया, ये आ गया बच्चों माइनस a टाइम्स ऑफ साइन एक्स, और साथ में कितना आ जाएगा माइनस बी टाइम्स ऑफ कॉस एक्स। क्लियर है क्या? इसको एक और बार डिफरेंशिएट कर दीजिए, y2 बच्चों ये आ जाएगा माइनस a टाइम्स ऑफ कॉस एक्स माइनस बी टाइम्स ऑफ माइनस साइन एक्स। अगर आप इसको और ज्यादा ध्यान से देखते हैं तो बच्चों इसमें से मैंने जैसे ही माइनस कॉमन निकाला तो y2 किसके इक्वल आ जाएगा माइनस टाइम्स ऑफ a cos x, और साथ में कितना आ जाएगा माइनस b sin x। अगर आप इसकी शक्ल देखो तो इसकी शक्ल बच्चों y से मिलती जुलती है, तो यहाँ पे सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, y2 इज इक्वल टू माइनस वाई, यानी d2y डिवाइड बाई dx², बच्चों ये किसके इक्वल आ जाएगा माइनस y के, और ये आपका पर्टिकुलर जनरल सॉल्यूशन हो जाएगा। तो ये इसको सेटिस्फाई भी कर रहा होगा, किस वाली को, इस वाली को। कैसे, d2y/dx² की वैल्यू माइनस वाई इसमें रखोगे तो आजकल जीरो इज इक्वल टू कितना होता है, क्लियर है क्या? तो इस टाइप का सवाल आए तो आपको क्या करना है, d2y/x² की वैल्यू निकालनी है और वो उठा के इसके अंदर रखनी है और प्रूव करना है कि भाई जीरो इज इक्वल क्या होता है, जीरो। ठीक है, ये आपका प्रूव हो जाएगा। चलते हैं आगे और देखते हैं भाई, अब मेथड देखते हैं कि भाई आप किस किस तरीके से डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। ध्यान से देखिए क्या क्या मेथड होते हैं। अगर सबसे पहले मेथड की बात करूं वो होता है बच्चों वेरिएबल सेपरेबल। वेरिएबल सेपरेबल कौन सा मेथड होता है, जहां पे बच्चों एक तरफ आप x के कंपोनेंट ले आते हैं, दूसरी तरफ सारे y के कंपोनेंट,
अगर मैं आपसे बोलूं कि dy बाई डी एक्स है, ध्यान से सुनना बच्चों, dy बाई डी एक्स है और ये किसके इक्वल है बच्चों, y अपॉन एक्स। क्लियर है क्या? अब मुझे इसको सॉल्व करना है, तो आप क्या कीजिए, एक साइड में सारे y की टर्म्स ले आइए, दूसरे साइड में सारे x के टर्म्स ले आइए। तो इस y को उठा के इधर ले आइए, इसको लिख लीजिए, dy अपॉन y इज इक्वल टू कितना लिख दिया बच्चों, dx अपॉन x। देख सकते हैं इधर पूरा y है, उधर पूरा x है। अब दोनों साइड बच्चों इंटीग्रेट कर लीजिए। देखो 1 अपॉन y का इंटीग्रेशन कितना होता है, तो आप बोलोगे सर ये होता है log e y इज इक्वल टू बच्चों ये कितना हो जाएगा, log e x। ठीक है क्या? और साथ में प्लस c है, ठीक है, c एक कांस्टेंट होता है बच्चों, उसको मैंने ऐसा कुछ लिख दिया log e m। ठीक है, कांस्टेंट है, किसी भी शक्ल में हो सकता है बच्चों। अगर मैं आपसे बोलूं कि log e y है, यहाँ पे प्लस है, तो क्या आप इसको मल्टीप्लाई में लिख देंगे, और दोनों log e है तो भाई इसको कंपेयर करके क्या y इज इक्वल टू mx लिख देंगे। तो याद करो, मैंने एक एग्जांपल लिया था आपके लिए, सारे फैमिली ऑफ कर्व जो कहां से, फैमिली ऑफ लाइन जो ओरिजिन से पास होते थे, उनकी इक्वेशन क्या थी, y इज इक्वल टू mx। और इसको जब मैंने सॉल्व किया था तो वो इस फॉर्म में बन गया था। ठीक है, तो ये इसका एक सॉल्यूशन। ठीक है, अब ये जनरल सॉल्यूशन है, m की एक पर्टिकुलर वैल्यू होती तो भाई आप क्या बोलते थे, सर ये पर्टिकुलर वैल्यू है, तो यहाँ पे ये इसका क्या हो जाएगा, पर्टिकुलर सॉल्यूशन। क्लियर है? तो वेरिएबल सेपरेबल में क्या करना है, एक तरफ पूरा x लाना है, दूसरी तरफ पूरा y लाना है। अब इसके बहुत सारे सवाल अपन करने वाले। पहला सवाल ये रहा भाई, इस सवाल को मुझे करने के लिए ध्यान से देखिए, इस dx को उधर ले आते हैं, इस y के टर्म्स को इधर ले आते हैं। तो भाई ये सवाल कुछ ऐसा बन जाएगा, 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर टाइम्स ऑफ डी वाई इज इक्वल टू बच्चों कितना आ गया, ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 टाइम्स ऑफ डी। ठीक है क्या? ये देखो इसका इंटीग्रेशन इजीली निकाल सकते हो आप, कितना आ जाएगा, tan इनवर्स y, और इसका कितना आ जाएगा बच्चों, एक्स क्यूब डिवाइड बाई 3 प्लस एक्स, और साथ में कितना आ जाएगा, प्लस c। ये हो गया बच्चों इसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन। ये क्या हो गया, इसका जनरल सॉल्यूशन। ये क्या हो गया, इसका जनरल सॉल्यूशन। क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्लस सी आ रहा है। अब देखो इसी को मैं पर्टिकुलर कैसे बनाता हूँ, ये भी गिवन है, एंड इफ y इज इक्वल्स टू 0 x इज इक्वल्स टू कितना है, 0। अगर x 0 होगा तो y भी कितना हो जाएगा बच्चों, 0। तो भाई आप c का वैल्यू निकाल सकते हो, y को 0 रखिए तो 0 इज इक्वल्स टू 0 प्लस 0 प्लस c। तो बच्चों c का वैल्यू कितना आ गया, 0, है ना, ये क्वेश्चन में गिवन कर दिया मैंने। तो भाई अब c को 0 रख देंगे तो यहां से आ जाएगा tan इनवर्स y इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब डिवाइड बाई 3 प्लस एक्स। ये हो जाएगा इसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन। क्लियर है क्या? और ये इसका हो जाएगा जनरल सॉल्यूशन। क्लियर है? तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन भी जनरल सॉल्यूशन का एक भाग होगा। अगर आप इसमें सी रखोगे तो ये पर्टिकुलर बन जाएगा। क्लियर है? चलें आगे अगले सवाल की तरफ। सवाल कुछ ऐसा दिया हुआ है, ध्यान से देखिए, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई की पावर एक्स माइनस वाई प्लस एक्स स्क्वायर टाइम्स ऑफ ई की पावर माइनस वाई। मकसद क्या है, y को एक तरफ करना, x को एक तरफ करना। ध्यान से देखिए, यहाँ पे बच्चों e की पावर माइनस वाई दिख रहा है, इसमें भी e की पावर कितना दिख रहा है मुझे, माइनस वाई। मैंने क्या किया, दोनों में से कॉमन निकाल लिया। तो बच्चों इसको ऐसा लिख लिया, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई की पावर माइनस वाई, कॉमन निकाला, अंदर कितना आ जाएगा, ई की पावर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। ध्यान से देखिए, इस ई की पावर वाई को उठा के इधर ले आइए, तो बच्चों ये बन जाएगा ई की पावर वाई डी वाई इज इक्वल्स टू, ये बन गया ई की पावर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर टाइम्स ऑफ कितना आ जाएगा बच्चों, dx। दोनों साइड इंटीग्रेट किया, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा ई की पावर वाई, इसका हो जाएगा ई की पावर एक्स प्लस एक्स क्यूब डिवाइड बाई 3 और प्लस कितना आ जाएगा, ये इसका फाइनल आंसर आपके सामने। क्लियर है क्या? तो आप इस तरीके से आप आराम से, सबसे इजी मेथड होता है वेरिएबल सेपरेबल, जहां आपको एक तरफ पूरा x लाना होता है, दूसरी तरफ क्या करना होता है, पूरे y लाने होते हैं। लाइक ये सवाल है, आपको क्या गिवन है, देखें, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू बच्चों कितना दे रखा है, -4x टाइम्स ऑफ वाई स्क्वायर। अब इसको अपन को सिंप्लीफाई करना है। देखो भाई, वाई स्क्वायर को उठा के मैं इधर ले आया, तो भाई ये बन जाएगा 1 अपॉन वाई स्क्वायर टाइम्स ऑफ डी वाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन -4x एंड, तो इसका इंटीग्रेशन होता है -1 अपॉन वाई इज इक्वल टू, इसका होगा भाई -x स्क्वायर 2 टाइम्स ऑफ प्लस कितना हो जाएगा। अब ये भी पता है, अगर y का वैल्यू 1 है तो x का वैल्यू कितना होगा, 0। तो y को 1 पुट कर दीजिए, x को क्या पुट कर दीजिए, y को 1 पुट किया तो बच्चों -1 इज इक्वल टू 0 प्लस c, यानी c का वैल्यू कितना आ जाएगा, -1। c का वैल्यू -1 रख जल्दी से, यहाँ पे c का वैल्यू -1 रखा तो आंसर आ जाएगा बच्चों
ये कुछ इस तरीके से -1/y इज इक्वल टू -2x² -1। बच्चों y से मल्टीप्लाई किया और माइनस कॉमन निकाल के क्या किया, काट दिया, तो ये बन जाएगा 2x² प्लस y एंड दिस इज इक्वल टू। ये एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन है, ये क्या है, एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन है, क्योंकि आप ये एक पर्टिकुलर वैल्यू के लिए निकाल दो। इजीली सॉल्व हो रहे हैं ये वाले सवाल, लिख लीजिए, तो जल्दी से लिख दीजिए। चलते हैं आगे, अगले सवाल की बात करते हैं। चले, ये रहा अगला सवाल, सॉल्व करना है। पहले मैं इक्वेशन लिख देता हूं आपके लिए, सीकेंट स्क्वायर एक्स इंटू 10y टाइम्स ऑफ dy प्लस सीकेंट स्क्वायर y टाइम्स ऑफ dx टाइम्स ऑफ 10x इज इक्वल टू, ये अपन को सिंप्लीफाई करना, देख लें, ठीक है। क्या करोगे भाई, इसको उस तरफ ले जाना, सबसे पहला मेथड। भाई आपने क्या किया, इसको लिख दिया सीकेंट स्क्वायर एक्स इंटू 10y dx, समझ में आ रहा है, इज इक्वल टू माइनस सीकेंट स्क्वायर y 10x एंड, भाई गला बैठा है मेरा ना, हौसले नहीं बुलंद है, अभी हौसले पूरे बुलंद है, हौसले नहीं नीचे हुए हैं, क्लियर है क्या। तो भाई जोश कैसा है बता देना, अभी चिल्ला नहीं सकता, नहीं तो बताता मैं तुम्हें। हाँ, तुम्हारा जोश कम नहीं होना चाहिए, क्लियर है क्या। और अपना ख्याल रखें भाई इस कोरोना के टाइम में, ठीक है, क्योंकि कोरोना लगने में टाइम नहीं लगता है, तीखीबाजी मत कीजिएगा, अपना खुद का ध्यान रखिएगा, घर वालों का ध्यान रखिएगा। ध्यान से देखें, अपन ने क्या किया, y को एक तरफ लिया, x को एक तरफ लिया, तो बच्चों ये सवाल कुछ इस तरीके से बन गया, सीकेंट स्क्वायर एक्स डी एक्स अपॉन 10x, देखें इज इक्वल्स टू माइनस सीकेंट स्क्वायर वाई डी वाई अपॉन कितना आ गया बच्चों, दोनों साइड इंटीग्रेट किया, बच्चों 10x को t मान लेना, दिख रहा है अब तो ये इजीली हो जाएगा, 10x को t माना, सीकेंट स्क्वायर एक्स dx क्या हो जाएगा dt, और 1/t का इंटीग्रेशन कितना होता है, तो लिख लें आप, 10x को मैंने क्या मान लिया बच्चों यहाँ पे, 10x इज इक्वल टू, तो ऊपर वाला dt यानी ये बन जाएगा 1/t टाइम्स ऑफ d इज इक्वल टू, यहाँ पे बच्चों मैंने 10y को u मान लिया, 10y को u माना, तो इंटीग्रेशन -1/u। अब देखें भाई इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा log t टू द बेस e इज इक्वल टू माइनस log u टू द बेस e प्लस को लिख दिया log c टू द बेस, क्लियर, ऐसा लिख दिया। अब बच्चों अगर आप इसको लिखेंगे तो log t टू द बेस e इज इक्वल टू log c अपॉन u टू द बेस e। अब कंपेयर कर लीजिए तो t इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बच्चों, c अपॉन t का वैल्यू 10x था और u का वैल्यू 10y था, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया तो 10x इंटू 10y एंड दिस इज इक्वल टू कितना है, ये आपके पास इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है। हाँ, अगर यहीं पे मैं आपसे बोलता कि भाई x अगर π/4 है तो y भी कितना होगा π/4, तो इक्वेशन बताओ, तो भाई जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, अगर x π/4 रखा और y को भी π/4 रखा तो c का वैल्यू कितना आएगा, देखते हैं कमेंट बॉक्स पे कितने बच्चे इसका आंसर सही दे पाते हैं। चलते हैं आगे, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व पासिंग थ्रू ओरिजिन, पासिंग थ्रू दिस पॉइंट, ठीक है ना, एंड द डिफरेंशियल इक्वेशन इज दिस, ठीक है। अब ये इक्वेशन है और 0,π/4 से पास होगा, मतलब एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन की बात करें। अब इसको सिंप्लीफाई कैसे करें, ध्यान से देखना, तो इसको लिख दिया sin x cos y dx प्लस cos of x sin y dy एंड दिस इज इक्वल टू, उठा के इधर ले आते हैं बच्चों, ये बन गया sin x cos y dx इज इक्वल टू माइनस cos of x sin y। तो एक काम कीजिए, इस cos x को उठा के नीचे ले आइए, इस cos y को उठा के नीचे ले, देखिए भाई ये ऐसा कुछ बन गया, इंटीग्रेशन sin ऑफ x अपॉन cos ऑफ x dx इज इक्वल टू माइनस कॉमन निकला sin y अपॉन cos ऑफ y dy, ऐसा कुछ आपके पास बन जाएगा। अब या तो 10x का इंटीग्रेशन आपको पता होना चाहिए, log e sec x होता है, और अगर नहीं पता तो यहाँ पे cos x को t मानिए, ऊपर dt, जो भी करना वो करना, इसका आंसर आ जाएगा log e, बच्चों यहाँ पे आ जाएगा secant x,
इज इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ लॉग ई, यहाँ पे आ जाएगा सीकेंट वाई। अब बच्चों इसको लिख दिया लॉग ई। हाँ, अब कहीं बोल रहे हैं सर इसको प्लस सी भी तो लिख सकते थे, लिख सकते थे बच्चों। अगर दोनों लॉग में है ना, इसको लॉग में लिखने का फायदा क्या होगा, लॉग कैंसिल आउट कर देंगे। देखिए इसको उठा के इधर ले आइए, है ना, इसको उठा के इधर लाओगे तो ये बन जाएगा लॉग ई सेक ऑफ एक्स प्लस लॉग ई, ये आ जाएगा बच्चों सेक वाई इज इक्वल टू लॉग ई। बच्चों बीच में अगर प्लस है तो मल्टीप्लाई में कन्वर्ट होता है, और मल्टीप्लाई में जैसे ही आप इसको कन्वर्ट करेंगे ये आ जाएगा लॉग ई sec ऑफ x इंटू sec ऑफ y इज इक्वल टू लॉग ई। कंपेयर कर लीजिए sec x इंटू sec y, बच्चों ये किसके इक्वल आ जाएगा, कांस्टेंट। अब कांस्टेंट की वैल्यू निकालने के लिए x को 0 और y को π/4 रख देते हैं। बच्चों x को 0 और y को π/4 रखने पे मैं चाहता हूं तुम लोग इसका कमेंट बॉक्स में आंसर बताओ। sec 0 1 होता है, sec π/4 कितना होता है आपको पता है, c का वैल्यू बता दीजिएगा, और जैसे c का वैल्यू आपका निकल जाएगा ये आपका एक फैमिली ऑफ कर्व निकल जाएगा, मतलब एक कर्व निकल जाएगा, पर्टिकुलर सॉल्यूशन, ये इसका आंसर हो। चले अगला, फाइंड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। देखिएगा अब बच्चों यहाँ पे इसका डिफरेंशियल इक्वेशन पहले लिख लेते हैं। क्या इक्वेशन दे रखी है, लॉग में दे रखा है बच्चों dy/dx, ध्यान से सुनिएगा, dy/dx इज इक्वल टू 3x प्लस 4y। अभी इसको सॉल्व करना मुश्किल है, ठीक है, तो आप क्या कीजिएगा, ध्यान से देखिए यहाँ पे बेस ई, बच्चों इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर लीजिए। लॉग फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं बच्चों, इस ई को इधर लेकर जाइए तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, dy/dx इज इक्वल टू, ध्यान से देखिए, ई की पावर में पहुंच जाएगा ये 3x प्लस कितना आ जाएगा बच्चों 4y। क्लियर है क्या, इसको ये लॉग फॉर्म था, इस ई को जब इधर ले जाएंगे तो ई की पावर कितना आ जाएगा 3x प्लस 4y। अब वेरिएबल सेपरेबल में क्या करते हैं, इसको लिख लीजिए, इसको ऐसा लिख सकते हो क्या, ई की पावर 3x मल्टीप्लाई ई की पावर 4y, क्योंकि बेस सेम होता है तो पावर ऐड होती है। तो बच्चों e की पावर 4y को इधर ले आओ, ये बन जाएगा e की पावर -4y dy। बच्चों ये किसके इक्वल आ जाएगा, e की पावर 3x टाइम्स ऑफ dy। क्लियर है क्या, अब यहाँ पे अगर मुझे इसको सिंप्लीफाई करना है, इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, e की पावर -4y अपॉन -4 इज इक्वल टू e की पावर 3x अपॉन 3 प्लस कितना आ जाएगा c। इस c का वैल्यू निकालने के लिए x को 0 और y को 0 पुट कर दीजिए। जैसे आप x और y को 0 पुट करेंगे, ध्यान से देखिए, ये बन जाएगा -1/4 इज इक्वल टू 1/3 प्लस सी। बच्चों c का वैल्यू आ जाएगा -1/4 -1/3 विच इज इक्वल टू 12, एलसीएम लिया -12। क्लियर है क्या, अब c का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, ये आ जाएगा e की पावर -4y अपॉन -4 इज इक्वल टू e की पावर 3x अपॉन 3 और -7/। बच्चों इसका एलसीएम 12 लेकर इसको सॉल्व कर लेना, ये आ जाएगा -3 e की पावर -4y इज इक्वल टू 4 e की पावर 3x माइनस, उठा के इधर ले आना, इसको इधर ले आना, आपका आंसर आपको देख लो इसे। बस ये सिंप्लीफिकेशन, मेन क्या था, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में करना, फिर तो ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना वगैरह ये तो सब तुम लोग कर लोगे। चलते हैं आगे, आगे चलते हैं होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। ध्यान से देखिए होमोजीनियस इक्वेशन क्या होती है, ये अपन ने फंक्शन में भी देखा था। होमोजीनियस फंक्शन क्या होते हैं, अगर हर एक टर्म की डिग्री सेम होती है तो उसे होमोजीनियस फंक्शन अपन कह देते हैं। अब होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, ध्यान से सुनिएगा बच्चों, अगर मैंने बोला dy/dx, ध्यान से सुनना, इज इक्वल्स टू कितना है, y² माइनस xy अपॉन xy प्लस x²। ठीक है, अगर आप इसमें देखोगे बच्चों, इस वाली टर्म की डिग्री, इस वाली टर्म की डिग्री कितनी है 2, इस वाली टर्म की डिग्री भी कितनी है 2, इस वाली टर्म की डिग्री भी 2 और इस वाली टर्म की डिग्री भी कितनी, मतलब हर एक टर्म की डिग्री 2 है, तो वही अपन क्या बोल देंगे, ये एक आपके लिए होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। लाइक अगर आप इसमें ऊपर नीचे x स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा बच्चों y अपॉन एक्स का होल स्क्वायर माइनस y अपॉन एक्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बच्चों, y अपॉन एक्स और साथ में कितना आ जाएगा प्लस 1। मतलब अगर आप अपनी इक्वेशन को y अपॉन एक्स में कन्वर्ट कर सकें तो आप क्या बोल देंगे, आपका ये क्या बन जाएगा, होमोजीनियस इक्वेशन डिफरेंशियल वाली बन जाएगी। समझ में आया क्या, तो इस तरीके से आप होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को पहचान सकते हैं, और बाकी तो अभी सवालों से तुम्हें समझ में आ ही जाएगा कैसे अपन इसके सवाल देखेंगे। ठीक है, अब जैसे सॉल्व कैसे करें ये ना, अब आप देखोगे कि भाई अगर आप इसमें dy/dx निकालें तो भाई dy/dx कितना आ जाएगा, देखें क्या आ जाएगा, x² माइनस y² टाइम्स ऑफ dx इज इक्वल टू कितना आ गया बच्चों, -2xy टाइम्स ऑफ dy।
बच्चों इस dx को इधर लिया, इसको नीचे लिया ना, ये आ जाएगा वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2xy एंड दिस इज इक्वल टू कितना आ जाएगा dy बाई dx। पहले तो ये बताओ क्या ये होमोजीनियस इक्वेशन है क्या? बिल्कुल ये होमोजीनियस इक्वेशन है, क्योंकि इसकी डिग्री भी 2 है, इसकी डिग्री भी 2 है और इसकी डिग्री भी कितनी है 2। यस इट इज अ होमोजीनियस। अब होमोजीनियस इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं ध्यान से देखिएगा बच्चों। होमोजीनियस इक्वेशन में y अपॉन एक्स, इसको बच्चों क्या मान लेते हैं अपन t, मतलब y अपॉन एक्स को क्या मान लेंगे t। क्यों? क्योंकि बच्चों होमोजीनियस इक्वेशन में बार बार एक ही शक्ल दिखती है अपन को y अपॉन एक्स की, तो अपन y अपॉन एक्स को क्या मान लेते हैं t मान लेते हैं। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे ध्यान से देखिए। तो बच्चों यहां से आप y की वैल्यू किसके इक्वल बोल देंगे t मल्टीप्लाई एक्स। तो भाई इसका डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बच्चों t 1 प्लस एक्स बच्चों कितना आ जाएगा dt बाई, ठीक है। इसको मैंने x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया ताकि मैं dy बाई डी एक्स को किस में कन्वर्ट कर सकूं dt बाई dx में। अब रख दीजिए इसके, भाई देखते हैं इसको एक्स स्क्वायर से ऊपर नीचे जब आपने डिवाइड किया तो ये आपके पास क्या बन गया, ये आपके पास बन गया y अपॉन एक्स का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में कितना था भाई 2 भी था, यहाँ पे आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ y अपॉन एक्स और ये किसके इक्वल आ गया बच्चों dy बाई dx के। अब आपने क्या किया y बाई एक्स को क्या सब्स्टिट्यूट कर दिया t, तो भाई ये आपके पास क्या बन जाएगा देखें, ये आपके पास बन जाएगा टी स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाई 2t इज इक्वल टू कितना आ जाएगा t प्लस एक्स टाइम्स ऑफ डी टी बाई डी, ऐसा कुछ आपके पास बन जाएगा। अब बच्चों इसको सॉल्व करने के लिए इसको इधर ले आते हैं अपन, तो ये बन जाएगा ध्यान से देखिए टी स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाई 2t माइनस टी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बच्चों, है ना, इसको इधर लाए तो x टाइम्स ऑफ डी टी बाई, देखें भाई इसका एलसीएम आ जाएगा 2t और ऊपर आ जाएगा टी स्क्वायर माइनस 1 माइनस 2t स्क्वायर और बच्चों ये किसके इक्वल आ गया x डी टी बाई डी। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो 1 प्लस टी स्क्वायर अपॉन 2t और एक माइनस कॉमन निकल गया इज इक्वल टू x टाइम्स ऑफ डी टी बाई क्या आ गया डी। अब क्या करोगे t वाले टर्म्स को एक तरफ लाओगे और x वाले टर्म्स को क्या करोगे एक तरफ ले आओगे। तो बच्चों इसको एक तरफ लाए तो ये आ जाएगा 1 अपॉन एक्स टाइम्स ऑफ डी एक्स इज इक्वल टू बच्चों ये आ जाएगा माइनस 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर टाइम्स ऑफ डी। अब आपको दिख ही रहा होगा इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा log x टू द बेस e और बच्चों इसका कितना हो जाएगा माइनस टाइम्स ऑफ लॉग। बच्चों नीचे वाले को u बोल देना, ऊपर du दिख जाएगा तो लॉग में कितना आ जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर और साथ में क्या कर दोगे प्लस लॉग e कितना लिख दोगे बच्चों c। इसको इधर लाना, जैसे आप इसको इधर लेकर आओगे ये क्या बन जाएगा बच्चों, ये बन जाएगा log e x मल्टीप्लाई 1 प्लस टी स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू कितना आ जाएगा log e। अब बच्चों क्या करोगे आप जल्दी से बताओ, इसके अंदर आप क्या कर सकते हो भाई टी की जगह y अपॉन एक्स रख सकते हो, ठीक है। टी की जगह जैसे y अपॉन एक्स रखोगे ये आ जाएगा x मल्टीप्लाई 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू आ जाएगा। बस अब तो एलसीएम लेके सॉल्व कर लो इसको, ठीक है। ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज कितना आ जाएगा, ये इसका फाइनल आंसर। क्लियर है क्या? तो होमोजीनियस इक्वेशन को पहले पहचानना पड़ेगा आपको, ठीक है, और फिर इसको अपन को सॉल्व भी कैसे करना होगा। क्या करेंगे y अपॉन एक्स में पूरी इक्वेशन को चेंज करेंगे, y अपॉन एक्स को t मानेंगे, dy बाई डी एक्स को dt बाई डी एक्स में चेंज करके वेरिएबल सेपरेबल मेथड लगा के सॉल्व कर सकते हैं। अगला सवाल ये रहा, पहले तो बताओ ये होमोजीनियस है क्या? क्या पूरी इक्वेशन को आप y अपॉन एक्स में चेंज कर सकते हो? बिल्कुल आसानी से, हाँ भाई कर सकते हो ना। तो y अपॉन एक्स को अपन क्या मान लेंगे भाई, y अपॉन एक्स को आप जैसे ही t मानेंगे बताइए क्या बनेगा, y अपॉन एक्स को t मानिए, बहुत ही बढ़िया, y अपॉन एक्स एंड दिस इज इक्वल का मतलब y की वैल्यू किसके इक्वल आ गई t मल्टीप्लाई एक्स के, टी वाई बाई डी एक्स बच्चों ये किसके इक्वल आ गया t1 प्लस एक्स डी टी बाई, ऐसा कुछ आपके पास बन जाएगा। रख दीजिए t प्लस एक्स टाइम्स ऑफ डी टी बाई डी एक्स इज इक्वल टू टी प्लस कितना आ जाएगा साइन ऑफ। देखें भाई ये t से t को आप क्या कर सकते हैं कैंसिल आउट कर सकते हैं। अब जैसे आप इसको कैंसिल आउट करेंगे ध्यान से देखिए, आप t को इधर ले आइए तो ये बन जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ cosec t dt एंड दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स एंड डी। बच्चों इसका इंटीग्रेशन आप करना बहुत आसान है, cosec t का इंटीग्रेशन आपको पता ही होगा क्या होता है, log e cosec t माइनस cot t, और इसका इंटीग्रेशन log e x प्लस कितना लिख दोगे log e c।
लॉग 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 गया, आपका आंसर आपके पास आ जाएगा। बस टी को क्या रख दीजिएगा, y अपॉन। समझ में आया क्या? तो इस तरीके से आप इस टाइप के सवाल को बिल्कुल आप आराम से कर सकते हो। नेक्स्ट है बच्चों लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, जो बहुत इंपॉर्टेंट है और जहां से सवाल बनने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं। पहले तो देखिएगा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे टाइप की होती है बच्चों। इस शक्ल की जो इक्वेशन होती है डी वाई बाई डी एक्स, ध्यान से सुनिएगा, प्लस पी टाइम्स ऑफ, है ना, पी ऑफ एक्स टाइम्स ऑफ वाई इज इक्वल टू क्यू ऑफ एक्स, ठीक है ना। मतलब आपके पास क्या होगा, आपके पास एक तो डी वाई बाई डी एक्स होगा, ठीक है, और यहाँ पे फिर प्लस वाई, वाई के आगे बच्चों कांस्टेंट भी हो सकता है या कोई एक्स का फंक्शन भी हो सकता है, और साथ में क्या होगा, क्यू ऑफ एक्स भी आपके पास होगा, ठीक है। इस टाइप की जो भी इक्वेशन होगी वो क्या बनेगी आपके पास, डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं, तो बच्चों इसको सॉल्व करने के लिए आपको पहले निकालना होता है इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है बच्चों ई की पावर पी ऑफ एक्स एंड डी एक्स, मतलब ई की पावर में क्या लेना है। अगर बच्चों इसका कोफिशिएंट 1 बन गया है आपका, तो फिर आप क्या करेंगे, इसका कोफिशिएंट 1 बना के फिर भाई जो y का कोफिशिएंट है ना उसको e की पावर में इंटीग्रेशन में लिख देना, ये बनेगा आपके पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर बन गया। अब उसके बाद आप क्या करेंगे, उसके बाद बच्चों क्या करेंगे, इसका सॉल्यूशन लिख लेंगे। इसका सॉल्यूशन होता है, लिख लीजिए, इसका सॉल्यूशन क्या होता है भाई, y मल्टीप्लाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल्स टू होल इंटीग्रेशन। बच्चों पहले तो आएगा q ऑफ x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर और डी। क्लियर है क्या? तो सबसे पहला काम अपना क्या होगा, लीनियर को देखते ही आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे। इंटीग्रेटिंग फैक्टर e की पावर इंटीग्रेशन p ऑफ x, ठीक है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू निकलने के बाद आप इस सॉल्यूशन में पुट कर देंगे, डायरेक्ट सॉल्यूशन में पुट करो। इसको सॉल्व करते ही आपके पास क्या आ जाएगी, इसकी का सॉल्यूशन आ जाएगा। मतलब एक डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सॉल्यूशन बन रहा है वो आपके पास यहाँ पे दिख जाएगा, ठीक है। चाहे वो पर्टिकुलर हो या जनरल, वो डिपेंड करेगा आपको सी की वैल्यू निकालने को बोला है या फिर नहीं बोला है, ठीक है। अब इसका सवाल देखते हैं। देखें भाई, जैसे इस टाइप की जो इक्वेशन होगी वो आपकी क्या होगी, डिफरेंशियल। बस इसमें एक चीज ध्यान दीजिएगा, ठीक है, ये जो px और qx है ना, इसमें y नहीं आना चाहिए, ठीक है, यहाँ पे y नहीं आना चाहिए, और इसका कोएफिशिएंट आप 1 बनाना मत भूलना। जैसे एक सवाल है आपके पास ये रहा। अब ये सवाल आप देखेंगे कि dy बाई डी एक्स, ध्यान से देखना, dy बाई डी एक्स, और साथ में कितना है, प्लस इसको लिख दिया -1 अपॉन एक्स टाइम्स ऑफ y इज इक्वल्स टू 2x स्क्वायर। भाई ये इक्वेशन ऐसी थी, dy बाई डी एक्स प्लस p ऑफ x टाइम्स ऑफ y इज इक्वल्स टू q ऑफ x, ऐसी इक्वेशन थी। तो भाई देख लें आप, इस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया और यहाँ पे y के टर्म्स भी नहीं आ रहे। अब इसका आप क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे। इंटीग्रेटिंग फैक्टर अगर आप निकाल लेंगे, ये आ जाएगा e की पावर -1 अपॉन एक्स एंड डी एक्स। बच्चों ये बन जाएगा e की पावर माइनस लॉग ई एक्स। ध्यान से सुनिएगा, इस -1 को उठा के इधर ले आइए, इस -1 को उठा के ऐसा लिख दिया, ये बन जाएगा लॉग ई एक्स की पावर -1। अब मेरी बात सुनना, लॉग की बिल्कुल बेसिक प्रॉपर्टीज है, ठीक है। इस -1 को उठा के कहाँ लाएंगे, पावर पे। अब बच्चों ये e से e को कैंसिल कर सकते हैं आप बिल्कुल आसानी से, और ये क्या बन जाएगा आपके पास, x की पावर -1। तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर किसके इक्वल आ गया, 1 अपॉन एक्स। अब इसका सॉल्यूशन क्या था, तो लिख लेते हैं भाई, इसका सॉल्यूशन क्या बनता था, तो आप बोलोगे सर इसका सॉल्यूशन होता था y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू होल इंटीग्रेशन q ऑफ x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर टाइम्स ऑफ d। तो ध्यान से देखिए, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर बच्चों 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू, ये आ जाएगा 1 अपॉन एक्स इंटू 2x स्क्वायर टाइम्स ऑफ डी। बच्चों इससे ये कैंसिल किया, ये आ जाएगा y अपॉन एक्स इज इक्वल टू 2x का इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस सी, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, y किसके इक्वल आ गया, एक्स क्यूब प्लस सी टाइम्स ऑफ एक्स, और ये आपका फाइनल आंसर बन जाएगा। लिख लें इसे, जल्दी से लिख लें आप। चलें आगे, आगे चलते हैं। अगला सवाल ये रहा, बहुत ही बेहतरीन सवाल है सारे, पर आसानी से आप कर सकते हैं। प्लस ये आ जाएगा बच्चों सीकेंट ऑफ एक्स टाइम्स ऑफ वाई इज इक्वल टू कितना है, 10। ध्यान से देखिए, सबसे पहला काम क्या करना है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना। अगर आप इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे तो आप बोलेंगे सर इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ जाएगा e की पावर, ये आ जाएगा सीकेंट ऑफ एक्स एंड, बच्चों सीकेंट एक्स का इंटीग्रेशन होता है लॉग ई सेक ऑफ एक्स प्लस कितना होता है, टेन ऑफ एक्स। क्लियर है क्या? तो देखो ये e से e गया तो बच कितना गया, सेक ऑफ एक्स प्लस कितना आ जाएगा, टेन ऑफ एक्स। तो भाई अगर आपको इंटीग्रेशन नहीं पता है तो याद कर लीजिए, बस मैंने आपको जो स्टार्टिंग के जो 15-20 इंटीग्रेशन बोले थे वही फॉर्मूला यहाँ पे यूज हो, ठीक है। चलिए अब इसका सॉल्यूशन क्या होगा, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर विच इज
sec x प्लस टेन एक्स इज इक्वल्स टू कितना बन रहा है बच्चों, इंटीग्रेशन यहाँ पे qx इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर विच इज sec x प्लस कितना आ जाएगा, टेन एक्स, और साथ में कितना आ गया बच्चों, d। अब ध्यान से देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे बच्चों, ये बन जाएगा y इंटू सेक एक्स प्लस टेन एक्स इज इक्वल्स टू, भाई इसको अलग अलग कर दीजिए, ये बन जाएगा सीकेंट ऑफ एक्स टेन ऑफ एक्स, क्लियर है क्या, प्लस इंटीग्रेशन ये बन जाएगा टेन स्क्वायर एक्स टाइम्स ऑफ डी, क्लियर है। अब बच्चों यहाँ पे सेक एक्स टेन एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है, सेक एक्स, ठीक है क्या, तो ये बन जाएगा y इंटू सेक ऑफ एक्स प्लस टेन ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू, ध्यान से देखिए ये बन गया सेक ऑफ एक्स प्लस, बच्चों इस टेन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन करना मुश्किल है, तो टेन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, इसको लिख देते हैं सीकेंट स्क्वायर एक्स माइनस वन टाइम्स ऑफ कितना लिख देंगे आप, dx। तो भाई सॉल्व कर लीजिए अब इसको, y इंटू सेक ऑफ एक्स प्लस टेन ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा बच्चों, सेक ऑफ एक्स प्लस सीकेंट स्क्वायर एक्स का टेन ऑफ एक्स माइनस एक्स प्लस कितना आ जाएगा, का फाइनल आंसर आपके सामने देख लें आप इसे। तो भाई सवाल थोड़ा सा लंबा हो सकता है पर स्टैंडर्ड मेथड है, तो भाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालो, सॉल्यूशन में रखो आंसर, बस सीधा सीधा, क्लियर है क्या। अगला सवाल ये रहा, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, अगर आप इसमें dy बाई dx निकालेंगे तो भाई क्या बनेगा, तो भाई आप एक काम कीजिए, इसको उठा के इधर ले आइए, बोल दीजिए y टाइम्स ऑफ dx इज इक्वल्स टू x प्लस टू वाई स्क्वायर टाइम्स ऑफ कितना हो गया, d। बच्चों इसको इधर लिया है तो आ गया y अपॉन x प्लस टू वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू dy बाई डी, ठीक है। मेरा मकसद क्या था, सुनना, मेरा मकसद था इस फॉर्म में कन्वर्ट करना, dy बाई डी एक्स प्लस p ऑफ x टाइम्स ऑफ y इज इक्वल्स टू, इस फॉर्म में आप अपनी इक्वेशन को चेंज करना चाहते हैं, पर आप देखेंगे कि इसको आप जब इसमें चेंज करना चाहते हैं, यहाँ पे y का जो कोफिशिएंट है वो x ही होना चाहिए, पर यहाँ पे y का कोफिशिएंट कितना आ रहा है, वन अपॉन एक्स प्लस टू वाई स्क्वायर, ये टू वाई स्क्वायर आ रहा है ना, ये लफड़ा कर रहा है, ठीक है। तो आप इसको ऐसे सॉल्व नहीं कर सकते, तो फिर कैसे करेंगे, है ना, फिर अपन इसको कैसे करेंगे, ध्यान से देखें भाई, अभी इस फॉर्म में आपने चेंज नहीं कर पाओगे, कभी भी करके देख लेना, क्योंकि ये टू वाई स्क्वायर इसको इस फॉर्म में चेंज नहीं होने देगा। तो इस टाइप के सवाल में बच्चों डी वाई बाई डी एक्स की जगह डी एक्स अपॉन डी वाई निकाल, क्या निकाल लो, डी एक्स अपॉन डी वाई। देखें अगर डी एक्स अपॉन डी वाई निकालना है तो उसको उल्टा करूंगा, तो ये भी क्या हो जाएगा उल्टा, और इसको जैसे उल्टा किया ये बन जाएगा एक्स प्लस टू वाई स्क्वायर अपॉन वाई इज इक्वल टू कितना हो गया बच्चों, डी एक्स अपॉन डी, देख लें इस टाइप में हो गया। अब बच्चों अगर डी एक्स अपॉन डी वाई में हुआ तो वो इक्वेशन देखो, जहां जहां वाई है वहां वहां एक्स, जहां जहां x है वहां वहां y, तो भाई ये इक्वेशन ऐसी कुछ बनेगी dx अपॉन dy प्लस p ऑफ y टाइम्स ऑफ x इज इक्वल टू q ऑफ कितना आ जाएगा बच्चों, y, ठीक है। अगर आप इसके इंटीग्रेटिंग फैक्टर की बात करेंगे तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर आएगा e की पावर p ऑफ y, अब क्योंकि ये y का फंक्शन है तो dy, तो इसका सॉल्यूशन क्या आएगा, तो जहां जहां x वहां वहां y, जहां जहां y वहां वहां x, ठीक है क्या। तो ये बन जाएगा x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू होल इंटीग्रेशन q ऑफ y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर और साथ में कितना आ जाएगा dy। अब इस फॉर्म में जैसे आप सॉल्व करेंगे, देखें भाई इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आएगा, तो इसको पहले उठा के इधर ले आते हैं, इसको लिख लेते हैं dx अपॉन dy माइनस वन अपॉन वाई टाइम्स ऑफ x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 2y। अगर आप इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालें तो भाई इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आ जाएगा, तो ये आ जाएगा e की पावर माइनस वन अपॉन वाई, साथ में कितना आ गया dy। बच्चों ये आ जाएगा e की पावर माइनस लॉग ई वाई, इस माइनस वन को इधर लिया है तो e की पावर कितना आ जाएगा लॉग ई वाई की पावर माइनस वन, इसको लिख लें सॉल्व करके y की पावर कितना आ जाएगा माइनस वन। तो अब इसका सॉल्यूशन में पुट कर देते हैं तो आंसर कितना आ जाएगा भाई, इसका आंसर आपके पास आ जाएगा x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल्स टू होल इंटीग्रेशन q ऑफ y विच इज इक्वल्स टू 2y इंटू वन अपॉन वाई, साथ में कितना आ जाएगा dy। बच्चों ये y से y कैंसिल हो गया तो आ जाएगा x अपॉन वाई इज इक्वल्स टू 2y प्लस c, और y को मल्टीप्लाई करोगे इसका आंसर आपके पास फाइनल आ जाएगा, वो जनरल सॉल्यूशन होगा क्योंकि इसका वैल्यू आपको पता, ठीक है। तो भाई कंफ्यूज मत हो जाना, जहां जहां x वहां वहां y, जहां जहां y वहां वहां, ये रहेगा। देख सकते हो रौनक सर लगे हुए हैं, मैंने क्या कहा था कल से 2 लेक्चर सुबह शाम, ठीक है। अब तुम्हें लगना है एक एक चीज को अच्छे से करके जाना है, मेनली इसमें क्या मुश्किल सवाल दे देगा, dy बाई डी एक्स की जगह dx अपॉन dy पूछ लेगा, तो इस तरीके से अपन सॉल्व कर लेंगे। मेरा जज्बा अभी भी कम नहीं हुआ है, ठीक है, कल भी अपना जज्बा ऐसा ही बना था और कल भी ऐसे ही रहेगा, ठीक है। बात आती है तुम्हारी कितना जज्बा तुम्हारा है वो अपन को देखना है। अगला सवाल, अब मैं कुछ स्पेशल सवाल आपके लिए लेकर आया हूं, देखें
भाई ये सवाल है आपके पास, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो y है ना, सिर्फ y है, तो आप इसमें dy बाई dx निकाल लो, ठीक है। इसमें क्या निकाल लो, dy बाई dx। तो भाई dy बाई dx निकालने के लिए इसको उधर ले जाओ, तो बच्चों ये इक्वेशन ऐसी आ जाएगी e की पावर -2√x अपॉन में कितना आ जाएगा x माइनस वाई अपॉन रूट एक्स, ठीक है क्या, इज इक्वल टू कितना आ जाएगा dy बाई डी। क्लियर है, इसको उठा के इधर लाए तो इक्वेशन को अरेंज कर लें, dy बाई dx प्लस 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ x टाइम्स ऑफ y इज इक्वल टू e की पावर -2√x अपॉन में कितना आ जाएगा। क्लियर है, इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं। भाई इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आ जाएगा, तो लिख लें, इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ जाएगा e की पावर 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ x टाइम्स ऑफ d। क्लियर है क्या, इसको लिख लें e की पावर x की पावर -1/2 एंड d, ठीक है। अच्छा इसका इंटीग्रेशन आता है क्या, e की पावर कितना आ जाएगा, x की पावर -1/2 प्लस 1 कितना हो जाएगा +1/2 अपॉन में कितना आ जाएगा 1/2। तो बच्चों इसको लिख लें e की पावर 2 अंडर रूट। क्लियर है क्या, ऐसा कुछ आपके पास बन जाएगा। अब बच्चों ये अगर बन गया तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, y इंटू ई की पावर 2 अंडर रूट एक्स इज इक्वल टू होल इंटीग्रेशन, सबसे पहले e की पावर -2√x अपॉन में x इंटू कितना आ जाएगा e की पावर 2√x और साथ में d। बच्चों ये इसके साथ कैंसिल करके 1 लिख दीजिए और 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन कितना हो जाता है log e x। तो आंसर कितना आ जाएगा y इंटू ई की पावर 2√x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बच्चों log e x प्लस कितना आ जाएगा, और इस तरीके से आप इसका सॉल्यूशन भी निकाल सकते। क्लियर है क्या, लिख लें आप इसे जल्दी से। चले आगे, अगला सवाल ये रहा, ठीक है। मेन सारे सवाल मैं आपके लिए लेकर आ चुका हूँ, ठीक है। इसमें मेनली अगर ये तुम प्रैक्टिस कर लोगे, जितने भी बोर्ड में तुम्हारे सवाल आए हुए हैं या फिर आ सकते हैं वो मैं इसमें ले चुका हूँ, ठीक है। ये सवाल क्या होगा, सबसे पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर की बात करेंगे, क्या आ जाएगा e की पावर, देखो भाई y का कोएफिशिएंट कितना है cot x, तो भाई यहाँ पे लिख दिया आपने cot ऑफ x एंड d। तो बच्चों ये कितना बन जाएगा e की पावर log e sin x, और ये काट के आप लिख सकते हो sin x। तो भाई इसका सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, जल्दी से बताएं, y इंटू साइन एक्स लिख लीजिए, y इंटू साइन एक्स इज इक्वल टू होल इंटीग्रेशन 4x टाइम्स ऑफ cosec x, ठीक है क्या, इंटू कितना हो जाएगा sin x एंड d। बच्चों ये cosec x को sin x से आप क्या कर सकते हो कैंसिल, क्योंकि cosec x 1 अपॉन sin x हो। अब बच्चों इसका सॉल्यूशन कितना आ जाएगा, y इंटू साइन एक्स इज इक्वल टू, देखो 4x है ना, 4x का होगा x स्क्वायर बाई 2 और प्लस कितना आ जाएगा। अब बच्चों वैल्यू निकालने के लिए देखें, x की वैल्यू जब पाई बाई 2 होगी तो y की वैल्यू कितनी होगी, y ऑफ x क्या होता है, हाँ भाई यहाँ पे x होता है, ये y हो गया, तो x अगर पाई बाई 2 है तो y कितना है 0। तो भाई x को पाई बाई 2 रख दें और y को 0, तो 0 इज इक्वल टू 4/2 टाइम्स ऑफ, ये आ जाएगा पाई बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस c। तो बच्चों c का वैल्यू अगर निकालोगे तो माइनस पाई स्क्वायर बाई कितना आ जाएगा, तो इसको उठा के इसके अंदर रख दें और आपका फाइनल आंसर आपको दिख जाएगा। क्लियर है क्या, तो ये चैप्टर बहुत छोटा है, बहुत छोटा, अगर तुम प्रैक्टिस करो तो मुश्किल से तुम्हें 2 घंटे 3 घंटे भी नहीं लगे पूरे सवालों की, ठीक है। पर आप देखोगे तो बहुत स्कोरिंग है, ठीक है, बहुत ज्यादा स्कोरिंग है ये, और आप इसको इजीली आंसर बहुत अच्छे से मार्क्स ला सकते हो। अगला सवाल, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व पासिंग थ्रू दिस स्लोप ऑफ टेंजेंट टू एट एनी पॉइंट, ठीक है। स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है बच्चों dy बाई dx, ठीक है। तो मतलब dy बाई dx इस पॉइंट पे कितना दे रखा है, तो लिख लीजिए dy बाई dx इज इक्वल टू कितना दे रखा है y अपॉन एक्स माइनस कॉस स्क्वायर टाइम्स ऑफ y अपॉन एक्स। अब मुझे बताओ कौन सी इक्वेशन है होमोजीनियस, क्योंकि y अपॉन एक्स आ रहा है, तो y अपॉन एक्स को क्या रख दोगे, लिख लीजिए y अपॉन एक्स इज इक्वल टू, तो बच्चों y किसके इक्वल हो जाएगा t टाइम्स ऑफ x, यानी dy बाई dx किसके इक्वल आ जाएगा, ये आ जाएगा t प्लस एक्स टाइम्स ऑफ dt बाई, इस टाइप में आ जाएगा, लिख लीजिए इस सवाल में। तो भाई ये आ जाएगा t प्लस एक्स टाइम्स ऑफ dt बाई dx एंड दिस इज इक्वल टू हो जाएगा t माइनस कॉस स्क्वायर, कितना आ गया t, बच्चों ये t से t को हटा, अब कॉस स्क्वायर t को इधर लाओगे तो ये बन जाएगा इंटीग्रेशन 1 अपॉन कॉस स्क्वायर t टाइम्स ऑफ dt इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन एक्स टाइम्स ऑफ कितना हो जाएगा d। अच्छा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर टी सीकेंट स्क्वायर टी होता है और इसका इंटीग्रेशन tan t होगा, तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा tan ऑफ t इज इक्वल टू माइनस log e x प्लस कितना आ जाएगा। अब ध्यान से देखिए ये किस पॉइंट से पास हो रहा है 1 पाई बाय 4, तो भाई पहले तो t की जगह कितना रख देंगे आप y अपॉन x। तो बच्चों ये सवाल ऐसा कुछ बन जाएगा tan ऑफ y अपॉन एक्स इज इक्वल टू माइनस log e x प्लस कितना आ गया c। अब भाई x की जगह 1 और y की जगह पाई बाय 4 रखते हैं, तो बच्चों पाई बाय 4 अपॉन 1 10 पाई बाय 4 1 होता है, तो 1 इज इक्वल टू माइनस लॉग ई 1 विच इज 0 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा c, यानी c का वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगा 1 के, बस c का वैल्यू 1 रखिए, ये आपका फाइनल आंसर। सवाल लंबे नहीं होंगे, ठीक है,
तुम्हारे अप्रोच है कि तुम कितना लंबा उसको सॉल्व करते हो। अब जैसे इसको करने में तुमने 5 लाइन लगा दी, हो गया, फिर फिर लंबा होगा सवाल, ठीक है। ये 4 नंबर में बनने के चांसेस है इन टाइप के सवाल के। अगला सवाल ये रहा, ये आपकी एनसीईआरटी का सवाल है। देखें, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व पासिंग थ्रू दिस पॉइंट, ठीक है, एंड गिवन दैट सम ऑफ कोऑर्डिनेट्स ऑफ एनी पॉइंट ऑन एक्सीड्स द मैग्नीट्यूड ऑफ द, ठीक है। सुनना, अगर मैं कोई पॉइंट मानता हूं पी एक्स कॉमा वाई, पी एक्स कॉमा क्या मान लिया, ठीक है, तो क्या बोल रहा है, सम ऑफ कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट, तो भाई इसके सम ऑफ कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे, एक्स प्लस वाई। तो भाई एक्स प्लस वाई जो है वो एक्सीड्स करता है क्या चीज, मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप ऑफ टेंजेंट, यानी इसको एक्सीड करता है कितने से, 5। क्लियर है क्या? देखो इस टाइप का आपको सवाल दे रखा है। अब इसको सॉल्व करने के लिए अपन ने क्या किया, डी वाई बाई एक्स को इधर ले गए, इसको लिख दिया एक्स प्लस वाई माइनस 5 एंड दिस इज इक्वल टू डी वाई बाई डी, है ना। अब देखना भाई कौन सी इक्वेशन है, लीनियर। इस y को उठा के इधर लाओ, इसको लिख लो dy बाई डी एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई। क्या इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल सकते हो? बिल्कुल आसानी से। कैसे भाई, e की पावर में कितना आ जाएगा, इंटीग्रेशन माइनस डी, यानी ए आ जाएगा e की पावर माइनस एक्स, हो जाएगा बच्चों इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर। यानी इसका सॉल्यूशन अगर मैं निकालना चाहता हूं तो क्या आ जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू होल इंटीग्रेशन e की पावर माइनस एक्स इंटू इसके साथ वाली चीज क्या है, x माइनस 5 एंड d। देखें भाई ये बन गया y इंटू ई की पावर माइनस एक्स इज इक्वल टू, भाई इसके अंदर बाई पार्ट्स लगेगा, ठीक है, u वाला फंक्शन ये मान लीजिएगा और b वाला फंक्शन आप ये मान लीजिए। क्या उल्टा बोल दिया, बिल्कुल, है ना भाई, आप इसको u मान लीजिए, तो u मान लीजिएगा इसको v। तो भाई इसको आपने छोड़ा, यानी x माइनस 5 को छोड़ा, e की पावर माइनस एक्स का इंटीग्रेशन e की पावर माइनस एक्स अपॉन माइनस 1 माइनस होल इंटीग्रेशन इसका डिफरेंशिएशन, बच्चों इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 1, इसका डिफरेंशिएशन 1 और ये आ जाएगा e की पावर माइनस एक्स अपॉन माइनस 1 और d। क्लियर है क्या? देखें भाई इसको एक और बार लिख लेते हैं, y इंटू ई की पावर माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 5 टाइम्स ऑफ माइनस ई की पावर माइनस एक्स इज माइनस। देखें भाई अब देखो ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, और एक बार और इंटीग्रेशन करोगे तो उसका भी माइनस आएगा, तो ये कितना आ जाएगा, माइनस ई की पावर माइनस एक्स प्लस सी। अब c का वैल्यू निकालने के लिए 0,2 से इसने पास करवा रखा है, तो इसको 0,2 से पास करके जल्दी से मुझे बताना इसमें c का वैल्यू कितना आ रहा है, और वो आपका फाइनल आंसर बन जाएगा। क्लियर है क्या? तो इसका c का वैल्यू निकालना आज का होमवर्क रहा आपका, इसको आप सॉल्व कीजिएगा और जल्दी से निकाल लीजिए। आज का आखिरी सवाल, अगला सवाल जो आने के चांसेस है, पहले तो बताओ कौन सा सवाल है, ये लीनियर है, होमोजीनियस है, ये क्या है? तो आप देखोगे इसकी डिग्री 2, डिग्री 2, डिग्री 2, डिग्री 2, यानी ये होमोजीनियस सवाल है। तो एक्स को ऐसे डिवाइड कीजिए और डी वाई बाई डी एक्स को क्या लिख लेंगे अपन, देखें ये बन जाएगा 1 प्लस वाई अपॉन एक्स, और साथ में कितना आ जाएगा, वाई अपॉन एक्स का होल स्क्वायर। क्या करेंगे आप, वाई अपॉन एक्स को क्या मान लेंगे बच्चों, टी। तो y अपॉन एक्स को जैसे ही आप t बोलेंगे तो यहां से आपके पास कितना आ जाएगा, y इज इक्वल टू टी एक्स, यानी dy बाई डी एक्स का वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगा, ये आ जाएगा x प्लस, रख दीजिए इसके अंदर t प्लस एक्स टाइम्स ऑफ डी टी बाई डी एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा बच्चों 1 प्लस टी स्क्वायर। ये t से t को आप क्या कर सकते हैं, कैंसिल हो, अब देख सकते हैं 1 प्लस टी स्क्वायर को नीचे और 1 अपॉन एक्स डी एक्स को इधर, तो भाई ये बन जाएगा इंटीग्रेशन 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर डी टी एंड दिस इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1 अपॉन एक्स एंड डी। बच्चों इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा tan इनवर्स टी और इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा log e mod ऑफ x प्लस कितना आ जाएगा c। क्या t की वैल्यू y अपॉन एक्स आप रख सकते हैं, t की वैल्यू y अपॉन एक्स जैसे ही आप रखेंगे ये बनेगा tan इनवर्स y अपॉन एक्स एंड दिस इज इक्वल टू log e mod ऑफ x प्लस कितना आ जाएगा c का वैल्यू आप निकाल लीजिएगा, आपका आंसर आपके क्लियर है क्या? तो आप देख सकते हो जितने भी सवाल अपन ने किए ऐसा नहीं है कि वो मुश्किल नहीं थे। मेन क्या है, आपको फॉर्म पता है नहीं है, मेनली 3 टाइप की फॉर्म होती है, पहली वेरिएबल सेपरेबल, दूसरी फॉर्म होती है होमोजीनियस और तीसरी होती है लीनियर। आप बिल्कुल आराम से देखकर देख सकते हो कि ये भी पता कर सकते हो कि कौन सी फॉर्म का सवाल है, ठीक है। और आपके बोर्ड में बहुत ही इजी सवाल आते हैं इसके, जहाँ पे आप ऑर्डर और डिग्री भी पूछ लेता है कई बार, तो आप उस टाइप के सवाल भी कर सकते हो। तो यार उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा, ठीक है। अगर पसंद आया तो भाई नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है। बाकी मेरा जज्बा कम नहीं हुआ है, देखते हैं आपका जज्बा कितना है, ठीक है। लगे रहिए, लास्ट तक अपन को करना है, और अगला टॉपिक कौन सा लेना है उसका भी नीचे कमेंट बॉक्स में लिख लीजिएगा कि कौन से टॉपिक पे मैं पहले
वैसे तो सारे ही करेंगे, पर वो अगला टॉपिक कौन सा होगा उसका भी आप मुझे बता दीजिएगा। बाकी टेक केयर, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं अपन अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर और अपना ख्याल रखिए, ठीक है। कोरोना बहुत गंदे लेवल पे चल रहा है, अपना ध्यान रखिए, है ना, और अपने घर वालों का सबका ध्यान रखिए, और जरूरत हो तो बाहर निकलिए, नहीं तो मत निकलिए, ठीक है। चलिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं अपना अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, ऑल द बेस्ट।